नमस्कार, इस चैनल में आपका स्वागत है। क्विज का यह 16वां भाग है। इसमें भी 25 प्रश्न हैं योग और स्पोर्ट्स से संबंधित। साथ ही एक सूचना है कि आपका एक प्रश्न होता था, एडमिट कार्ड कब मिलेंगे या परीक्षा कब होगी। तो उस वेबसाइट का हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिए हैं, आप क्लिक करके वहाँ भी देख सकते हैं। अभी वर्तमान में इसकी कोई अपडेट या कोई सूचना नहीं है। जैसे सूचना आएगी हम भी देंगे और आप भी जब चाहें तो क्लिक करके देख सकते हैं। इस सीरीज का पहला सवाल इस प्रकार है, किस ओलंपिक में भारत को सर्वाधिक मेडल प्राप्त हुए? ए. टोक्यो ओलंपिक 2020, बी. बीजिंग ओलंपिक 2008 और सी. लंदन ओलंपिक 2012 और डी. इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए. टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत को सर्वाधिक 7 मेडल मिले, जबकि बीजिंग में मात्र 3 मिले और लंदन ओलंपिक में मात्र 6 मेडल मिले। और प्रश्न संख्या 2, ओलंपिक खेल में भारत द्वारा अब तक कुल कितने मेडल जीते गए? ए. 26, बी. 28, सी. 35 और डी. इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी. 35। भारत ने ओलंपिक खेलों में अब तक कुल 35 मेडल जीते हैं, जिसमें 10 स्वर्ण, 9 रजत और 16 कांस्य, कुल मिलाकर 35। और प्रश्न संख्या 3, ओलंपिक 2020 में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता? ए. मीराबाई चानू, बी. नीरज चोपड़ा, सी. पीवी सिंधु और डी. इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर विकल्प ए है। मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में 49 किलोग्राम के वर्ग में रजत यानी सिल्वर पदक भारत के लिए सबसे पहले जीता था। अर्थात 2020 ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक मीराबाई चानू ने जीता, इसलिए विकल्प ए सही होगा। और प्रश्न संख्या 4 कि अब तक भारत के लिए कितने खिलाड़ी ने 2 पदक जीते हैं? एक में एक खिलाड़ी, बी. 2 खिलाड़ी, सी. 3 खिलाड़ी और डी. इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी। भारत के लिए अब तक सिर्फ 2 खिलाड़ी ने 2 पदक जीते हैं। एक पीवी सिंधु ने 2 ओलंपिक पदक जीते हैं और दूसरा सुशील कुमार ने भी 2 ओलंपिक पदक जीते हैं। और प्रश्न संख्या 5 कि अब तक ओलंपिक में भारत ने 25 बार हिस्सा लिया, लेकिन कितने बार कोई पदक नहीं जीते? ए. 1 बार, बी. 3 बार, सी. 6 बार और डी. इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी. भारत ने 6 बार बिना कोई पदक जीते भारतीय टीम लौटे, यानी 6 बार कोई पदक भारत को नहीं मिला। और इस सीरीज का 6ठा प्रश्न, खेलो इंडिया गेम्स में कितनी श्रेणी है? ए. 1 श्रेणी, बी. 2 श्रेणी, सी. 3 श्रेणी और डी. इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है 2 श्रेणी, बी नंबर विकल्प सही है। स्कूली बच्चों के लिए अंडर 17 यानी 17 वर्ष तक तथा अंडर 21 कॉलेज छात्रों के लिए 21 वर्ष तक। तो इसमें 2 श्रेणी है, विकल्प वी सही होगा। और इस सीरीज का 7वां प्रश्न कि किस क्रिकेट विश्व कप को रिलायंस कप से जाना जाता है? ए. 1979 का विश्व कप, बी. 1983 का विश्व कप, सी. 1987 का विश्व कप और डी. इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी। 1987 का विश्व कप को रिलायंस कप कहते हैं, क्योंकि रिलायंस कंपनी द्वारा इसको प्रायोजित किया गया था। जैसे हम 1975 के कप को प्रूडेंशियल कप कहते हैं और इस कप का मेजबानी भारत और पाकिस्तान ने दोनों ने मिलकर किया था। 8वां प्रश्न, क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच कब खेला गया? 1875, बी. 1877, सी. 1971 और डी. इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 1877।
पहला टेस्ट मैच हुआ था इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच और मेलबोर्न में खेला गया था। क्रिकेट का पहला वनडे एक दिवसीय मैच कब खेला गया? ए 1971, बी 1975, सी 1977 और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है 1971 में पहला वनडे खेला गया था और यह मैच भी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच ही हुआ और जगह वही था जहां पहला टेस्ट मैच हुआ था, मेलबोर्न में। और प्रश्न संख्या 10, भारत ने ओलंपिक में हॉकी का स्वर्ण मेडल लगातार कितने बार जीता? ए 5 बार, बी 6 बार, सी 8 बार और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी। भारत ने ओलंपिक का 8 स्वर्ण पदक जीता लेकिन 6 बार लगातार जीता, इसलिए विकल्प बी सही होगा कि 6 बार। और प्रश्न संख्या 11, खेल के क्षेत्र में प्रथम बार भारत रत्न पुरस्कार किसे मिला? ए मेजर ध्यानचंद, बी विश्वनाथन आनंद, सी सचिन तेंदुलकर और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही विकल्प है विकल्प सी, सचिन तेंदुलकर। भारत में भारत रत्न पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए विभिन्न क्षेत्रों कला, साहित्य, नागरिक सेवा, सद्भाव के क्षेत्र में दिए जाते हैं। तो खेल के क्षेत्र में प्रथम बार अगर किसी खिलाड़ी को मिला तो वे हैं सचिन तेंदुलकर, इसलिए प्रथम बार भारत रत्न पुरस्कार किसे मिला? तो सचिन तेंदुलकर को। और प्रश्न संख्या 12, ओलंपिक खेल में सर्वाधिक मेडल पाने वाले माइकल फिलिप्स किस खेल से हैं? ए धावक के रूप में, बी तैराकी, सी वेट लिफ्टिंग और डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, तैराकी से संबंधित है माइकल फिलिप्स। और जानकारी के लिए ओलंपिक खेल में सर्वाधिक व्यक्तिगत मेडल इनके नाम से ही है। ये अमेरिका के तैराक हैं और इन्होंने व्यक्तिगत स्पर्धा में 23 गोल्ड, 3 सिल्वर और 2 ब्रोंज मेडल जीते हैं। तो यह अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। और इस सीरीज का 13वां प्रश्न, क्रिकेट में सर्वाधिक छक्का किसने लगाया है? ए सचिन तेंदुलकर, बी सनत जयसूर्या, सी शाहिद अफरीदी और डी ब्रायन लारा। और इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, शाहिद अफरीदी। उन्होंने अपने क्रिकेट कैरियर में सर्वाधिक छक्का लगाने का रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने कुल 351 छक्का लगाया है। पाकिस्तान के प्रसिद्ध बैट्समैन हैं। और इस सीरीज का 14वां प्रश्न कि टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? ए जेवलिन थ्रो, बी वेट लिफ्टिंग, सी शूटिंग और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए जेवलिन थ्रो, जिसे भाला फेंक भी कहते हैं। तो भाला फेंक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। और प्रश्न संख्या 15, कौन सा प्रसिद्ध टेनिस टूर्नामेंट घास के मैदान पर होता है? ए अमेरिकी ओपन, बी फ्रेंच ओपन, सी विंबलडन और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, विंबलडन ओपन घास के मैदान पर होता है और यह बहुत प्रसिद्ध टेनिस टूर्नामेंट है। और प्रश्न संख्या 16, भारत में खेलों का इतिहास ए 2000 वर्ष पुराना, बी 8000 वर्ष पुराना, सी 6000 वर्ष पुराना और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी, खेल का इतिहास 8000 वर्ष पुराना है। प्रश्न संख्या 17, भारत में प्राचीन खेल नहीं रहा है? ए रथ दौड़, बी मल्ल युद्ध, सी चतुरंग और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, अर्थात उपरोक्त तीनों खेल प्राचीन भारत के खेल रहे हैं। रथ दौड़,
मल्लयुद्ध और चतुरंग। और प्रश्न संख्या 18, 13वीं शताब्दी में खेल पर विश्वकोश लिखा गया था जिसका नाम ए खेल पुराण, बी मल्ल पुराण, सी कंदुकम पुराण और डी इनमें से कोई नहीं। एक पुस्तक थी जिसका नाम, तो इसका सही विकल्प है विकल्प बी मल्ल पुराण। उस खेल पर विश्वकोश जो लिखा गया था उसका नाम था। और प्रश्न संख्या 19, विवेकानंद निम्नांकित किस खेल के खिलाड़ी नहीं थे? ए तलवारबाजी, बी जिम्नास्टिक, सी तैराकी और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है विकल्प डी, विवेकानंद तलवारबाजी, जिम्नास्टिक और तैराकी तीनों खेल जानते थे और उसके खिलाड़ी थे। और प्रश्न संख्या 20, बजरंग पुनिया निम्नांकित में किस खेल के खिलाड़ी थे? ए वेट लिफ्टिंग, बी कुश्ती, सी तैराकी और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प है बी, कुश्ती से संबंधित है बजरंग पुनिया। और प्रश्न संख्या 21, योग से संबंधित है। किसने कहा प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन ही योग है? ए स्वामी विवेकानंद, बी महर्षि अरविंद, सी महर्षि सत्यानंद और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प है ए, स्वामी विवेकानंद ने कहा कि प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन ही योग है, इसलिए इसका विकल्प ए सही है। और प्रश्न संख्या 22, पतंजलि के योग सूत्र के अनुसार क्रिया योग का उद्देश्य ए कर्म योग, बी भक्ति योग, सी ज्ञान योग और डी सभी। तो इसका सही उत्तर है विकल्प डी, पतंजलि के योग सूत्र के अनुसार क्रिया योग का तीनों उद्देश्य है कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। प्रश्न संख्या 23, योग विज्ञान पुस्तक किसकी कृति है? ए स्वामी विवेकानंद, बी स्वामी केशवानंद, सी विज्ञानानंद सरस्वती और डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विज्ञानानंद सरस्वती ने योग विज्ञान पुस्तक लिखी है। और इस सीरीज का 24वां प्रश्न कि आयुर्वेद के अनुसार खाने वाले पदार्थों की प्रकृति होती है ए वात, बी पित्त, सी कफ और डी सभी। तो इसका सही उत्तर है डी सभी। यानी प्रकृति में 3 तरह के खाने के पदार्थ होते हैं, वात, पित्त और कफ से संबंधित आयुर्वेद के अनुसार। और अंतिम प्रश्न, अष्टांग योग का प्रथम अंग कौन सा है? ए नियम, बी यम, सी आसन और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, अष्टांग योग में 8 अंग की जो चर्चा है, पहला यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, 5वां प्रत्याहार, 6ठा धारणा, 7वां ध्यान और 8वां समाधि। तो यह अंतिम प्रश्न था। इनको अपने भी देखें और अपने साथियों को भी शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो अनुरोध होगा कि आप इसे सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। और क्विज इंडिया कंटेस्ट से संबंधित कोई भी सूचना होगी तो मैं ज़रूर आप तक पहुंचाऊंगा। इसे अगले वीडियो में ज़रूर देखें। धन्यवाद।